इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणि नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक जी महाराज जी की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अभी जो हमें क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है वो 66 सागर तक रह सकेगा क्या? कोई भी धार्मिक प्राप्ति है वह हमारे खुद के पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। हम चाहें तो उसको 1 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं। हम चाहें तो उसे जन्म जन्मांतरों तक ले जा सकते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई ऐसी चाबी भरी जाए कि इतने काल तक के लिए सुरक्षित हो जाए। यदि हमारे परिणामों में कसाय भाव आ जाए और कोई भी कसाय 6 महीने से ऊपर चली जाए तो समझ लेना चाहिए कि सम्यक दर्शन 6 महीने में खत्म हो जाएगा। और यदि ऐसा भाव आ गया मैं मिट जाऊंगा उसे मिटा दूंगा तो एक तत्क्षण भी सम्यक दर्शन खत्म हो सकता है। ऐसा मत समझना कि आप जैनी हैं, सच्चे देव शायद गुरु को मान रहे हैं तो आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रह जाए, ऐसा कोई नियम नहीं। यदि हमारी कसाय भाव में तीव्रता आ जाए और वो तीव्रता इतनी हो कि जिससे भी राग द्वेष भाव हो ऐसा परिणाम, मैं मिट जाऊंगा लेकिन इसे मिटा दूंगा, ऐसा परिणाम आते ही तत्क्षण सम्यक दर्शन खत्म हो जाता है। तो जो भी सम्यक दर्शन की उपलब्धि है वो हमारे खुद के उपादान के ऊपर है कि हम उस सम्यक दर्शन को कितनी देर सुरक्षित रख पाते हैं। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी ने अणुव्रत संकल्प पूर्वक नहीं लिए हैं और उनका पालन करते हैं और पिता पुत्र दोनों पैसे कमाते हैं तो पिता पुत्र के पैसे बिना पूछे ले लेता है, पुत्र पिता के बिना पूछे पैसे ले लेता है, तो क्या उनको कोई चोरी का दोष लगता है? अणुव्रत संकल्प पूर्वक नहीं है, केवल भावना से लिए हुए। भावनात्मक व्रत अभ्यास के रूप में माने जाते हैं, वो व्रत की कोटि में नहीं आएंगे।
वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, इस धरती पर भूकंप चक्रवात क्यों आया करते हैं? क्या यह ईश्वर की सजा है? ईश्वर से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके पुण्य, प्रकृति जो है ना, दुनिया में रहने वाले मनुष्यों के पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। पृथ्वी पर रहने वाले पाप का तबला बजाते हैं तो प्रकृति पापमय हो जाती है। रहने वाले जीव पुण्य का तबला बजाएंगे तो पुण्यमय हो जाएगी। इसी भारत देश में 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले ना कोई तूफान थे, न लहरें थी, भोग भूमियाँ थी। इसी पृथ्वी पर चतुर्थ आदि कालों में तीर्थंकर आदि हुए, वो पुण्यात्मा जीव थे। तो सीधी बात है, जो भी प्रकृति अपना परिवर्तन दिखाती है वो सब हमारे पुण्य पाप के रिमोट कंट्रोल से चलती है। और वह रिमोट कंट्रोल जैसा व्यक्ति घुमाता है वैसी प्रकृति अपना रूप धारण करती है। समझ से राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नेमिनाथ भगवान के समय जो नारायण हुए थे उन्हें सम्यक की प्राप्ति कब हुई थी? नारायण प्रतिनारायण को सम्यक की उपलब्धि का तो उल्लेख है, लेकिन जन्म के समय सम्यक दृष्टि नहीं होते और मरण करने के पहले ही वो सम्यक दर्शन उनका छूट जाता है। जीवन के मध्यकाल में वो सम्यक को प्राप्त होते हैं। अब उनका कोई नियत सम्यक दर्शन की प्राय किसी का निश्चित समय निश्चित नहीं किया जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन एक अंतरंग परिणामों की विशुद्धि का नाम है। इसलिए उसे बाह्य रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता लगता कि इसको सम्यक दर्शन कब हुआ। सम्यक दर्शन की उपलब्धि नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। महाराज जी, मुरैना समाज का एक प्रश्न है कि गुण सागर जी महाराज के साथ आप किस अवस्था में रहे और कब तक रहे? अतीत सब विस्मृति में, अनागत की उपेक्षा। अतीत की जो स्मृतियां हैं वो एक अपने आप में अलग रूप लेती है। ज्ञान सागर महाराज गुण सागर थे पहले, और क्षुल्लक सन्मति सागर थे। इन दोनों का बुंदेलखंड में काफ़ी प्रवास रहा और उस समय सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाते अनेक रूप में जुड़ाव होता था। तो इस प्रकार की बहुत सारी स्थितियां हैं ऐसी। अभी इतने अर्पिता जैन थांगला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, माता पिता ने प्राणों का बलिदान देकर बच्चों को सच्चे देव शास्त्र से मिलाया
और कभी गलत शिक्षा नहीं दी हो, उनके शिष्य के रूप में संतों द्वारा भक्ति करना भी राग है क्या? क्या प्रश्न फिर से? माता पिता ने बच्चों को संस्कारित किया, सच्ची शिक्षा दी, देवशास्त्र गुरु से मिलाया और गुरुओं से मिलाया, तो उनकी संतानें अगर भक्ति गुरुओं की करती हैं तो क्या वह राग है या भक्ति है? प्रश्न ही ठीक नहीं, प्रश्न ठीक करें। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वयं को सम्यक दृष्टि मानना, स्वयं को सम्यक दृष्टि मानना चाहिए नहीं? मानना ही चाहिए। यदि व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं मानेगा तो फिर देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा क्यों करेगा? जो विद्यार्थी अपने आप को उस क्लास का विद्यार्थी नहीं मानेगा तो फिर वो पढ़ाई क्यों करेगा, क्यों आगे उसकी अध्ययन करेगा? जैसे एक विद्यार्थी अपने आप को उस क्लास का मानता है तभी उसकी वो पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक जैनी को अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके ही चलना चाहिए। बस इतना जरूर है कि जो परिभाषा दी गई है जुवर समंत्रभद्र महाराज ने, उस परिभाषा में अपने आप को खरा उतारिए। श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। हमारा श्रद्धान हो किनके प्रति? परमार्थ भूत, संसार भूत नहीं, परमार्थ भूत, संसार के लिए नहीं। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान संसार के लिए नहीं करना। इनके श्रद्धान से हमें संसार बढ़ जाएगा, जैसे आज प्रातःकाल के प्रवचनों में कहा। श्रद्धान परमार्थ रूप होना चाहिए और गुरु भी परमार्थ रूप हो। तो परमार्थ रूप सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन मानने का सबसे बड़ा पहला पेपर है। आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, यह प्रश्न नहीं है। आपके भगवान कैसे हैं? पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन को इतने अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका आचरण कैसा है, आपकी स्थिति क्या है, आपका मन कैसा है, आपका तन कैसा है। उन्होंने ये कहा कि आपका भगवान कैसा है, वो क्या सच्चा है, आप सच्चे हो ये नहीं। आप कैसे हो इसका अर्थ नहीं रखता, आपका गुरु कैसा है, आप कैसे हैं इससे कोई मतलब नहीं रखता। आप जिस शास्त्र को मानते हैं वो जुनवानी कैसे। देव शास्त्र गुरु के प्रति आपकी सच्ची पहचान हो जाए कि आपका सच्चा देव गुरु यह है। इसके बाद दूसरा पेपर उन्होंने दिया, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों के प्रति तो आपकी झुकाव नहीं है। 3 मूर्ताएं दी, गुरु मूर्ता, देव मूर्ता, लोक मूर्ता। आप संसार की इच्छाएं करने के लिए जानते हुए भी आप कहीं कुगुरु के पास तो नहीं जा रहे। आपके ज्ञान में है कि ये गुरु की कोटि में नहीं है, आपके ज्ञान में है कि ये देव की कोटि में नहीं है, फिर भी आप संसार की इच्छाओं को लेकर कुदेवों को मानते हैं, कुगुरु को मानते हैं, कुशास्त्र को स्वीकार करते हैं। तो फिर आप सम्यक दृष्टि नहीं है। तीसरा पेपर उन्होंने दिया, सम्यक दर्शन मस्मयम। आपको 8 मद है, आपके पास जो वैभव है, जो विभूतियाँ, जो कुछ भी है, उसका मद तो नहीं है। उस वैभव से कहीं आप दूसरे को तिरस्कार तो नहीं करते, दूसरे की उपेक्षा तो नहीं करते।
यदि ऐसा है तो वो सम्मति 3 बातें आपको स्वीकार करना है। आप खुद प्रतीति में लाइए कि आपका देव शायद गुरु सच्चा है। खोटे देव शायद गुरु के प्रति आपकी कोई प्रतीति नहीं है। तो निश्चित हर व्यक्ति को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति को सम्यक दृष्टि अपने आप को मानना चाहिए। ऐसा समंत्रभद्र महाराज की घोषणा है। यशवंत सिंह जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक गृहस्थ अपने जीवन में अनादर, अपमान एवं आरोपित करने वाली कड़वी बातों को कड़वी गोली की तरह कैसे निगले? देखो, हमने अभी 2 दिन पहले भी एक प्रश्न आया था। ज्ञानी व्यक्ति कर्मों की निर्जरा करना चाहता है। एक निर्जरा होती है तपस्या से, साधना से। जैनाचार्यों ने एक बहुत अच्छी निर्जरा का साधन बनाया, परिसह उपसर्ग, जो हमें बिना साधना के, कोई हमारे ऊपर परिचय आते हैं, उपसर्ग आता है, उस उपसर्ग को अहितकारी क्यों मानते हो? ये उपसर्ग हमारे लिए अहितकारी है, ऐसा मन में प्रीति नहीं आना चाहिए। ये भाव आना चाहिए कि जिसने भी मेरे ऊपर उपसर्ग किया है अच्छा है। जो कर्म मुझे तपस्या से काटना पड़ता, वो सामने वाले ने मुझे गाली दे करके काट दिया, मेरी बुराई करके काट दिया। तो जब उपसर्ग और परिचय निर्जरा के साधन है और साधु का मुख्य लक्ष्य कमाई है निर्जरा, सबसे बड़ा मस्ट एंड मस्ट जैन दर्शन का मुख्य कार्य है कर्मों की निर्जरा। कम्मक्षय निमित्तम पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी, कर्मों का क्षय जिस निमित्त से होता हो, वे सारे निमित्त हमारे लिए हितकारी है। इसलिए रोगी कड़वी दवाई को बुरा नहीं मानता, कड़वी तो जरूर लगती है। कड़वी दवाई को बुरा नहीं मानता, कड़वी तो जरूर लगती है, लेकिन बड़े पैसे दे करके, खरीद करके कड़वी दवाई को भी पीता तो है ना। वो खरीद के ला रहा है, उसे मालूम है कि कड़वी दवाई है, कड़वी है लेकिन वो दवाई है, कड़वी है लेकिन वो दवाई है। इसी प्रकार उपसर्ग है लेकिन कर्म निर्जरा की दवाई है, इसलिए वो स्वीकार कर लेता है। ऐसा ही तत्व दृष्टि यही है। कब आएगी तत्व दृष्टि काम? क्या ये मास शास्त्रों को पढ़ना यूं है? जब उपसर्ग और परिचय आए उस समय यदि तत्व दृष्टि ज्ञान में आ जाए तो ये स्वाध्याय, अध्ययन, सारी साधनाएं कार्यकारी हो जाती। पूरी जिंदगी भर पढ़ते रहे और परीक्षा के समय हम सब कुछ विस्मृत हो गए तो पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। उपसर्ग और परिचय जो होते हैं ये निर्जरा के साधन हैं, और जो निर्जरा का साधन होता है उससे साधक प्रीति करता है, घृणा नहीं। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज पूज्य मुनीश्री निर्व्यापक श्रवण मुनीश्री से जिज्ञासा करेंगे। पूज्य गुरुदेव मुनि ज्ञान सागर शिष्य सत्तम भट्टाचार्य जी के सागर महाराज की जिज्ञासा करना है। गुरुदेव मुझे अभी 27 महीने ही पर्याय में आए हुए हैं और अभी हम 27 कदम भी चलना नहीं सीख पाए, तो किस तरह हम कदम आगे बढ़ाएं जिससे कि हम अपनी विशुद्धि को बढ़ा सकें। 27 महीने हुए नमस्ते। इस महीने इस मार्ग पे 27 महीने हुए। 27 दिन कोई भी साधना के मार्ग को अपनाते समय मात्र एक लक्ष्य बिंदु होना चाहिए। जैसे हमने अभी कहा था, साधक की सबसे बड़ी साधना है कर्म की निर्जरा। जहाँ व्यापारी जैसे जहाँ भी लाभ होता है वहाँ पर वह अपने व्यापार को स्थापित करता है। ज्ञानी व्यक्ति भी जिस निमित्त से निर्जरा होती है उसी निर्जरा के निमित्तों को बढ़ाता है। जितना निर्जरा का निमित्त बढ़ेगा
उतना ही हमारी साधना बहुत प्रस्फुटित होती है। हेलो हेलो, ये उसी नजरा के निमित्त है, ये रंग बदल कर तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। बहुत शक्ति है गुरुवर के चरणों में, ये इंसान की तकदीर बदल देते हैं, ये इंसान की तकदीर बदल देते हैं। जैसा नाम है वैसा ही पूज्य मुनिश्री जन जन के मानस पटल पर उभरती हुई जिज्ञासाओं का सटीक समाधान देकर अमृत प्रदान किया करते हैं। मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब ब्रह्मचारी जय कुमार जी की कलाई पर हम सभी ब्रह्मचारिणी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधे थे और उस समय मन में यही संकल्प लिया था कि जब जब इस धर्म के मार्ग पर किसी भी तरह की कोई परेशानी आएगी तो हे पूज्य श्री, उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, हम लोग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। आज वह रक्षा सूत्र फलित हो रहा है। निश्चित रूप से उस समय का बांधा हुआ वो रक्षा सूत्र आज इस ज्ञान तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर साकार हो रहा है। बहुत महाराज श्री के प्रति जाकर के हम लोगों ने भावनाएं व्यक्त की कि हे पूज्य गुरु श्री, हम सभी परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री का बहुत जल्दी वियोग प्राप्त किए हैं। ऐसा लगता नहीं था कि महाराज श्री बहुत जल्दी चले जाएंगे। हम सभी की पुण्य छीड़ता का समय आया, जो गुरु का वियोग हुआ और आप आगना की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग की प्रबल भावना है कि पहले तो आप श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी मुरैना की अंदर प्रवेश करें, पर महाराज श्री के जो भी अंतरंग की भावना होगी वह इस बीच में समाधान देंगे। और निश्चित रूप से मैं तो यही कहूंगी कि महाराज श्री को अगर बहुत जल्दी आचार्य श्री जी निर्देश दे देते कि आपको आगरा की तरफ बढ़ना है तो इस चाहे ग्वालियर का स्थान हो, चाहे मुरैना हो, चाहे धौलपुर हो, बहुत अच्छी तरह से महाराज श्री का समय मिलता। और आगे यही प्रार्थना करेंगे कि महाराज श्री चातुर्मास के पश्चात आप निश्चित रूप से इस चंबल क्षेत्र को अपनी चरण रस से पवित्र करना और जन जन के अंदर एक चेतना जगा देना कि आपका सभी का ज्ञान तीर्थ क्षेत्र के प्रति अब क्या कर्तव्य है। आगे दिशा बोध दें कि किस तरह से ये चंबल क्षेत्र में जागृति आ सकती है। नमोस्तु महाराज श्री। मुरैना के संबंध में किसी को वैसे ही बताने की जरूरत नहीं है। हमारी रुचि जिस विषय में है, मुरैना तो हमारे वैसे ही आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि मैं मुरैना से सदा आकर्षित रहा। गोपाल दास बरैया ने जो ज्ञान का काम किया वह कार्य एक बहुत अच्छा कार्य है, जो मैं भी उसी की सराहना करता हूँ। गणेश प्रसाद बरनी और गोपाल दास बरैया उस समय थे, और जब भी मैं मुरैना की चर्चा करता हूँ, कई बार मुरैना के कार्य विद्यालय के संबंध में हमने चिंता भी व्यक्त की, परामर्श भी हुआ। इसलिए ये मत सोचें कि मुरैना मुझे नहीं जाना है। यदि थोड़ा भी समय होता तो तुम्हारे पहले में मुरैना पहुंच जाता। मुरैना वाले ये ना समझे, देखो श्रावक को हमेशा ये ध्यान रखना, साधु की परिस्थितियों पर विचार करो। आप ग्रस्त हैं, आपको एक अपने स्थान से मोह हो सकता है, लेकिन तुम साधु के भक्त हो। साधु की लक्ष्य पर तुम्हारा सफल बनाने में उद्देश्य होना चाहिए। तुम्हारा ये विचार होना चाहिए कि हमारा साधु सदा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। एक व्यक्ति ने संस्मरण सुनाई देता हूँ तो एक व्यक्ति ने चौका लगाया, बहुत पहले की घटना है। 1 साल तक उसके आहार नहीं हुआ, दूसरी साल भी उसका आहार नहीं हुआ।
तीसरी साल भी आहार नहीं। तो हम लोग उस समय संघ में थे पूज्य गुरुदेव के चरणों में। तो उसको हम लोगों ने कहा कि देखो अब तुम्हें 3 साल हो गया, तुम सीधा आचार्य से जाके कहो कि महाराज 3 साल हो गए चौका लगाते हुए, आपका गंधोदक चरण नहीं मिला। उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा कहने के लिए। तो मैंने कहा ऐसा कहो, हम लोग कह देंगे। तो उसने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज आप लोग मत कहना, आप लोग मत कहना, और कोई भी कहे नहीं। जो आचार्य श्री से ऐसा कहेगा वो मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले यही गर्व है मुझे कि मुझे ऐसे वीतरागी मुनि मिले जिनको ये दर्द नहीं है कि किसके आहार हुआ कि नहीं हुआ। उनको ये चर्या है कि जहां विधि मिले वहां जाकर करें। मैं दबाव में ला करके करुणा के कारण से गुरु को आहार नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे पुण्य के उदय से गुरु मेरे दरवाजे आए। और इसकी इतनी श्रद्धा बढ़ करके हम लोग गदगद रह गए। और पता चला कि दूसरे दिन आचार्य श्री वहीं जाके खड़े हो गए। एक दिन में उसने अंतराय कर्म को पुण्य में बदल दिया। तो सही ये देखना चाहिए कि साधु कभी किसी श्रावकों को छोड़ना नहीं चाहता। मैं किसी नगर को छोड़ना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि हर नगर, क्योंकि मुझे कोई आगरा में कोई वो थोड़ी गड़ा है, क्या बोलते हैं उसको कोई मतलब नहीं, क्या हमें आगरा, क्या ग्वालियर, क्या मुरैना। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं। देखो आज दोपहर में 3 बजे बिहार करके तुम खुद सोचो किस परिस्थिति में मैं बिहार कर रहा था। आज की तुम खुद देखो। और साधु की चर्या तो तुम्हें मालूम है ही। और आगे चातुर्मास का समय निश्चित होता है। उधर आगम निश्चित है, इधर गुरु की आज्ञा निश्चित है। अब एक ही व्यक्ति है जो हमारा साथ दे देता है, वो है श्रावक। गुरु ने तो कह दिया, वो तो अब पलटने वाले, और आगम में लिख दिया, वो भी पलटने वाला। अब एक ही आप ही बचे हो, आप ही लोग पलट जाओ ना। थोड़ा महाराज से कहो महाराज कोई बात नहीं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, मुरैना नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं। किसी के कहने और नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रोक देता है, कितने 100 लोग रोके, तो जब जाना है तो जाते। तो इस चीज़ के लिए, परिस्थितियों के लिए सोचना चाहिए। किसी ने कुछ नहीं किया। और मुरैना के लिए मेरा आशीर्वाद था, है और रहे। मैंने कह दिया, मुरैना के पास एक ऐसी निधि है, संस्कृत महाविद्यालय, जो हमारे साधुओं का अनुराग है, होता है। अब इधर इसलिए कि एक तो हाईवे पे था, और पहले ही बता दिया कि ज्ञान सागर महाराज, जो हम लोग बहुत बचपन से ही, जब वो ब्रह्मचारी उमेश थे, तब वो सागर से ही यहाँ दीक्षा लेने आए थे। फिर दीक्षा लेकर के ही सागर वापस पहुँचे थे। कई वर्षों तक, कई समय तक उनके उसमें एक प्रकार का वातावरण रहा। और उस समय स्थितियाँ, तो उन्होंने ज्ञान सागर महाराज ने यह क्षेत्र की स्थापना की। और अभी इन्होंने तो राखी और रक्षाबंधन सब एक करके बता ही दिया तुम्हें। तो सोचा कि पहला स्थान है, चलो इसको। और ये मुरैना में ही तो है। मैं तो हर नगर वालों से कह रहा हूं कि साधुओं को रोकना है। अभी ग्वालियर वालों को कहा कि अपने नगर के 4-5 किलोमीटर बाद कोई तीर्थ क्षेत्र बनाओ, तभी आगे जाकर अच्छे साधु तुम्हारे नगर में रुक पाएंगे। मुरैना वालों को इस क्षेत्र पर गर्व करना चाहिए कि हाईवे के ऊपर इतना बढ़िया, इतना अच्छा, इतना स्वरूपवान क्षेत्र बनाया। साधु तो चला जाता है, उसकी संपत्ति पर अधिकार श्रावकों का तो होता है, भक्तों का ही तो होता है। उन्होंने तो चयन किया होगा उस समय, और आज वो बना के चले गए। ये ज्ञान सागर महाराज तो बना के चले गए, लेकिन ये शान मुरैना की ही है।
ज्ञान तीर्थ कहाँ है? एड्रेस बोलो जल्दी। ज्ञान तीर्थ कहाँ है? मुरैना में। तो मुरैना ही में तो बैठा हूं, कौन कह रहा है मुरैना छोड़ दिया? या तो इसको नगर पालिका से अलग करो, मुरैना से। और जब मुरैना में है, देखो मैं ग्वालियर में भी गया तो मैंने कहा था देखो ग्वालियर का श्रीफल चढ़ना चाहिए। यदि तुमने अलग अलग चढ़ाया तो फिर मैं ग्वालियर नहीं जा पाऊँ। अभी आगरा वालों से भी मैंने कहा कि तुम लोगों ने अलग अलग श्रीफल चढ़ाया तो आगरा भी आगरा। आग्रह करना चाहिए, आग्रह आगरा का होना चाहिए। फिर कहाँ साधु का मन लगेगा वो निर्णय साधु के ऊपर छोड़ना चाहिए। ऐसे मुरैना वालों, आप लोग मुरैना का श्रीफल चढ़ाओ, साधु का जहां मन होगा मुरैना की सीमा में रुक जाएगी। आज से मुरैना की पूरी दिगंबर जैन समाज इस दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ के लिए अपना ही मानना, अपना मान के ही करना। देखो हर चीज 4 किलोमीटर पीछे है। आज दिगंबरत्व की ध्वजा कोई फहराएगा तो यहाँ से हाईवे पे से निकलने वाला ये ज्ञान तीर्थ ही फहराएगा। इसलिए मेरा अंदर जाना नहीं जाना कोई कारण सापेक्ष नहीं है, मजबूरी है। और एक क्षेत्र का एक आकर्षण था, क्षेत्र के लिए सुना था। और बहनें आकर के बहुत कई बार जाकर के जब हम उधर थे, मैंने कहा काय को कल्पना करते हो उधर में कहाँ ज्ञान तीर्थ कब आऊँगा। लेकिन कभी कभी भावना में सच्ची लगन होती है तो रास्ते भी बदल देते हैं। पुरुषार्थ में वो ताकत होती है कि किस्मत की रकीलें भी बदल जाती हैं। ऐसा जिज्ञासा समाधान के क्रम में श्री सुरेंद्र जी बैनाड़ा आगरा से हमारे बीच में है। वह अपनी जिज्ञासा का समाधान पूज्य गुरुदेव से प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात दिशा जैन ग्वालियर तैयार रहेंगी। दिशा जैन ग्वालियर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब तीर्थंकर जी जो है दीक्षा लेते हैं तब उनकी अवस्था साधु उपाध्याय या आचार्य की होती है, और अपने समय में वो दीक्षा जब देते हैं अपने साधुओं को तो वो खुद दीक्षा देते हैं या और कोई दीक्षा देता है? तीर्थंकर के समय में जो साधु होते हैं, महान आत्माएं जो तीर्थंकर होते हैं, उनके कोई नियम कानून वो स्वयं ही होते हैं, वो संस्कार उनके स्वयं ही होते हैं। हम उनका नाम लेकर संस्कार करते हैं, वो किसका नाम लेकर संस्कार करें? हम उनके नाम से संस्कार करते हैं। 24 तीर्थंकरों की जिन मुद्रा को, वो स्वयं जिन मुद्रा के धारी होते हैं। अल्लाह उनकी शिक्षा दीक्षा जो होती है, संकल्प मात्र ही उनकी दीक्षा होती है। उनके सन्निधि में जो दीक्षाएं होती हैं वो देवो पुनीत पिछी कमंडलों की व्यवस्थाएं होती हैं। वहाँ भी समूषण में संकल्प मात्र भगवान की साक्षी में जब रहते हैं, वहाँ कोई दूसरा दीक्षा नहीं देता। भगवान की साक्षी में संकल्प पूर्वक ही दीक्षा का स्वरूप हो जाता है। ऐसा पद कौन सा होता है महाराज जी? तीर्थंकर जी का पद कौन सा होता है? तीर्थंकर स्वयं अपने आप में अनंत पद है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दिशा जैन ग्वालियर। उसके पश्चात श्री पवन जैन चांदीवाला तैयार रहेंगे अपनी जिज्ञासा पूछने के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पता नहीं किस कर्म का उदय है कि जितने मेरे भाव होते हैं मैं उतना कर नहीं पाती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? कभी कभी कोई व्यक्ति उम्र निकल जाने के बाद सोचता है कि मेरा भाव है कि मैं कोई नौकरी की सरकारी नौकरी मिल जाए, और उम्र निकल जाने के बाद और आप जिस गृहस्थ अवस्था में फंस गए हैं, काश ये भाव पहले करते तो कुछ बात बनती। अब जिस अवस्था में आप लोग हैं, भावना ही करें, इसी में अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। पवन जैन चांदी वाले। और इसके पश्चात श्रीमती मंजू जैन जो अपने बीच में बीना से आई हुई है। मेरी जिज्ञासा ये है, जब तक हम वैराग्य को धारण नहीं कर पा रहे हैं तब तक हमारी कर्मों की निर्जा हो रही है कि नहीं? जैसे कि हम साधुओं की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं,
आगरे में जो भी साधु आता है जाता है उसके आहार विहार की व्यवस्था करते हैं। सुबह अभिषेक पूजन व्रत संयम में लगे रहते हैं। इससे आगे अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं, वैराग्य को धारण नहीं कर पा रहे हैं। यही मार्ग गृहस्थों का है। गृहस्थ का मकाम साधक नहीं उपासक कहा जाता है। गृहस्थ को उपासक कहा है। गृहस्थ जितनी उपास्य की उपासना करेगा उसका जीवन उतना ही शुभ सूचक होगा, और साधु जितनी साधना करेगा वह साधु उतना मंगल रूप होगा। श्रीमती मंजू जैन पूना से अपने बीच में है, वह अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करेंगी। उसके पश्चात तैयार रहेंगी सुहाना जैन मुरैना निवासी। वहां जाकर माइक दीजिए। माइक की व्यवस्था कीजिएगा, 2 माइक अलग अलग। पूज्य श्री के चरणों तू नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरा जिज्ञासा है, अगर हम किसी तीर्थ क्षेत्र या किसी क्षेत्र पर जाकर अगर कुछ दान बोलते हैं और अगर वही दान हम किसी और मंदिर निर्माण या किसी तीर्थ क्षेत्र पर देते हैं तो इसका क्या प्रभाव है? देने वाले की भावना और जहाँ दिया गया है विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास तद विशेषा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने दान के लिए 4 बातें कही। विधि पूर्वक दान दिया नाम से। द्रव्य जो दिया जा रहा है वो कैसा है। पात्र जिसको दिया जा रहा है वो पात्र कैसा है। दाता देने वाला दाता किस भावना से किस द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादाओं में दे रहा है, उसके कारण से दान का फल मिलता है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात, 4 बातें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कहीं बोला हुआ दान है, दूसरी जगह जब वहाँ कमेटी को सूचना देकर अथवा वहाँ कमेटी की बोला नहीं है महाराज जी, अपने ही मन में बोला और किसी और तीर्थ क्षेत्र या तीसरे क्षेत्र पर दिया हुआ दान। यदि मन में भाव आया है तो जहाँ के लिए आया है वहीं दें तो अच्छा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुहाना जैन मुरैना और उसके पश्चात तैयार रहेंगे सुनीत जैन मुरैना निवासी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं, तो जब बड़े ही कुछ गलतियां करते हैं तो उन्हें किस तरीके से समझाएं? बड़ों को हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ कि बड़ों को कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। वो अपने से छोटों में क्या नहीं चाहते हैं कि मेरे छोटे इस प्रकार की गलती ना करें, वह गलती बड़ों को कदापि नहीं करना चाहिए। और बड़े लोग जब गलती करते हैं तो उसको सुधारने का उपाय एक ही है कि उनको इस डंका महसूस हो जाए कि जो गलती बड़े कर रहे हैं कल छोटा भी करेगा। एक बेटे ने मेरे से शिकायत की, महाराज मेरे पापा शराब पीते, बहुत समझाया मानते नहीं, मम्मी ने भी समझाया मानते नहीं, पापा ने समझाया मानते नहीं। तो हमने कहा कि एक उपाय और करो बेटा, कल पापा के लिए तुम खुद बाजार से 2 बोतल शराब खरीद के लेके जाना। और ख़रीद के ले जा कर के पापा ने, बेटा तुम प्रतिदिन मना करता था। बोले पापा अब मैं भी सोच रहा हूँ कि पापा को परेशान करने से क्या मतलब है। अब पापा मानते ही नहीं हैं, तो मैंने अब सोच लिया पापा प्रतिदिन आपको मैं शराब ला के दूँगा। तो बेटा 2 बोतल क्यों के लिए लाया? बोले पापा मैं आपका ओरिजिनल बेटा हूँ ना, तो एक आपके लिए और एक मैंने अपने लिए। आप भी पियो और मैं भी पीऊँगा, क्योंकि सच्चा बेटा तो वही है जो बाप की नकल करे। बोले पापा पियो ना मैं। और मैंने बच्चे से कह दिया था पहले कि तेरी बोतल में ओरिजिनल नहीं रखना। और पापा ये देख करके ऐसा घबराया, बेटा तू शराब मर जाए गलत हो जाएगा। बोले पापा असली बेटा हूँ मैं, या तो आज से तुम्हारी बंद होगी या हमारी चालू होगी। और वो पापा को श्रीफल लेके आया, दोनों ने आजीवन शराब का त्याग कर दिया। नमोस्तु
नमस्ते। भाई सुनीत जी और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती मालती मेडिकल मुरैना। सुनीत जी, श्रीमती मालती भाभी जी माइक दे दीजिए। आचार्य श्री को नमोस्तु, सभी महाराज जियों को नमोस्तु। एलक महाराज जी को इच्छा नहीं। महाराज जी, पंच कल्याणक में जो देव लोग आते हैं वो सामान्य व्यक्ति को दिखाई देते हैं क्या? किस मरण में? पंच कल्याणक में वो चाहें तो दिख सकते हैं। ये सौदन देवताओं का वगैरह श्लोक, हाँ दिखते हैं, बराबर वार्तालाप करते हैं। वो जहाँ दिखना चाहें वहाँ दिख जाते हैं। जैसे जब बालक को लेने आते हैं तब वो किसी को नहीं दिखते, अदृश्य होकर आ जाते हैं। उनकी इच्छा के ऊपर है, वो चाहें कि हमारे लिए सब लोग देखें तो दिख जाते हैं, और वो चाहें कि कोई मुझे ना देख पाए तो नहीं दिखते हैं। इसके पश्चात श्रीमती मधु भाभी जी जो मुंबई से अपने बीच में है, परम पूज्य आचार्य श्री के सागर जी महाराज श्री यहाँ पर विराजमान है। उनकी पूर्व अवस्था की पत्नी श्रीमती मधु भाभी जी, और उनकी भी मानसिकता है कि हम भी इस मोक्ष मार्ग पर अपने कदम बढ़ाएं। सभी महाराज जी को नमोस्तु। खुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मैं ऐसा कौन सा पुण्य करूं या कौन सा पुरुषार्थ करूं कि जिससे मुझे आर्य का दीक्षा मिल के और वो मैं निर्दोष पालन करके और किसी साधुओं के सानिध्य में समाधि मरण कर सकूं। कई बार स्कूल में जो होते हैं ना, सभी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन एडमिशन देने वाले की योग्यता में जहाँ तुम पास हो जाओगे उसी कॉलेज में दीक्षा मिल जाएगी। क्योंकि हर स्कूल का अलग अलग स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। तो विद्यार्थी तो चाहता है, लेकिन दीक्षा देने वाला किस योग्यता के अनुसार दीक्षा देता है। जिस दिन देने वाले की दृष्टि में सफल हो जाओगे उसी दिन दीक्षा हो जाएगी। तो कौन सा मंत्र या कौन सा पुरुषार्थ करूं ऐसा? वो तो पुरुषार्थ नहीं करना, वो देने वाले के ऊपर है जिस स्थिति में। कुमारी निष्ठा जैन जौरा अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करें, और उसके पश्चात विनीत जैन मुरैना अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये प्रश्न मेरी दादी का है। वे 12 व्रतों का पालन करती हैं। माइक ऐसा करो। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी दादी का है। वे 12 व्रतों का पालन करती हैं। उन्होंने लिक्विड जो अंग्रेजी दवाई होती है उनका त्याग कर रखा है, पर उनके गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उनको डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने की बोली। उसमें स्प्रे का यूज होगा, तो क्या वो स्प्रे का यूज करवा सकती हैं? अब इस संबंध में परिस्थितियां देख करके ही निर्णय किया जा सकता है। किसी भी मरीज को और किसी भी अपराध को सार्वजनिक कोई नियम नहीं बनाए जा सकते। व्यक्तिगत परिस्थितियां क्या हैं, किस रूप में हैं, उस परिस्थिति के अनुसार ही उस संबंध में विचार किया जाता है। अलग से ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसे हम यहाँ से कह सकें। विनीत जैन मुरैना अपनी जिज्ञासा रखें, और उसके पश्चात भरतेश जैन अलवर अब तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है। मैं अनुसंधान कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा है कि संसार में 850 करोड़ मनुष्य आबादी है, जिसमें से 1% लोग भी मोक्ष नहीं जा सकते। मैंने एक अनुसंधान पर कार्य कर रहा हूँ। जिस प्रकार से महाराज जी आप लोग जो होते हैं सामायिक करते हैं, उसको अन्य भाषा में मेडिटेशन का नाम दिया जाता है। मेडिटेशन में हम अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे आत्मा के प्रदेश परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। मुझे स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में सिद्ध चक्र पाठ करने का मौका मिला,
तो मैंने उसमें ये पाया, जो क्वेश्चनों का मैं समाधान ढूंढ रहा था, वो क्वेश्चनों का आंसर मुझे उसमें मिला। अगर हम मेडिटेशन करते हुए जब हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है, उसी समय अगर हम जो हमारे आत्मा के अंदर दुर्गुण छा गए हैं उसको ड्रिल करें तो संभव है कि हम संसार के काफी अधिक लोगों का मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। एक कल्पना होती है और एक यथार्थ सत्य होता है। परमात्मा से अपनी आत्मा का कनेक्शन एक कल्पना है। कल्पना से हमें आत्म संतुष्टि मिल सकती है, आत्मा की उपलब्धि नहीं। कभी भी हमारे शरीर से आत्मा निकलकर परमात्मा का कनेक्शन नहीं करती। हम जब कल्पना करते हैं, जैनागम में इसे ध्यान बोलते हैं, और ध्यान में हम परमात्मा से कनेक्शन नहीं करते, हम खुद अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में परिवर्तित करते हैं। पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ने इसी मेडिटेशन को एक विशेष रूप से, एक अलग ढंग से उन्होंने लिया कि उन्होंने कहा कि परमात्मा को सामने रख करके परमात्मा के समान अपने स्वरूप को बदलो, परमात्मा का जैसा स्वरूप है वैसे अपने आप में ढालो। जैन दर्शन परमात्मा से संपर्क नहीं कराता, परमात्मा से हमारा कोई संबंध नहीं होता। परमात्मा को देखकर हम अपनी खुद की आत्मा को तद्रूप करते हैं। वो कर्म से रहे थे, हम कर्मों की निर्जरा करेंगे, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान करेंगे, उसमें हम अपनी आत्मा को ही जाकर के परमात्मा का रूप धारण करेंगे। कनेक्शन वाली कल्पनाएँ, ये कल्पनाएँ हैं, ये अन्य मतों से सिद्ध हो सकती हैं। जैन मत इसको कल्पना मानता है, यथार्थ नहीं मानता, क्योंकि परमात्मा उस दशा में है जहाँ हमारी आत्मा का स्पर्श हो ही नहीं सकता। वो अरूपी हैं, हम कर्म के साथ रूपी हैं। हमारी आत्मा कर्म से बंधी हुई है, वो निर्लेप कर्म से रहित है, उनका स्पर्श होता ही नहीं है। संयोग होना और संयोगज होना, संयोग होने में तो प्रतिदिन 3 आत्माएं, 3 भगवानों की आत्माएं अपनी आत्मा को छूती हैं प्रतिदिन। कम से कम 6 महीने 608 जीव मोक्ष जाते हैं। यदि सभी समुद्घात करेंगे तो छुएंगे, उससे हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए परमात्मा से संबंध जोड़ने वाली बातें ये मात्र एक संतुष्टि दे सकती हैं, आत्मा की उपलब्धि नहीं करा सकती। संतुष्टि का अर्थ है आल्सो साइकोलॉजी इफेक्ट। एक तंत्र विद्या होती है, तंत्र विद्या में व्यक्ति को इस प्रकार से संमोहित किया जाता है, और जब तंत्र विद्या से व्यक्ति संमोहित हो जाता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन ये यथार्थ नहीं है, ये तंत्र है, संमोहन है, कल्पना है, आत्म संतुष्टि है। लेकिन महाराज जी, सिद्ध चक्र पाठ में कुछ मंत्र हैं जिसमें परमात्मा को बिंदु स्वरूप बताया गया है। नहीं बताया गया, होता ही नहीं परमात्मा बिंदु स्वरूप। ये सब मैंने कहा ना कि अन्य दर्शनों के जो मेडिटेशन बताते हैं, जो ध्यान की बातें बताते हैं, कोई परमात्मा बिंदु को बिंदु रूप मानता है, अणुरूप मानता है, कोई मंत्र में स्थापित करता है। परमात्मा कोई भूत नहीं है जो लौंग इलायची नींबू पे आके बैठ जाए। परमात्मा एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उसका एक नियत स्थान है, और उस नियत स्थान के माध्यम से जब प्रतिमा में भी आता है तो प्रतिमा का जो स्पर्श है वो हमारी आत्मा स्पर्श नहीं करती। उससे स्पर्श की हुई वस्तु जब हमें स्पर्श करती है तो हम उसके लिए प्राप्त करते हैं बिंदु बिंदु। ये सब कल्पनाएं जैन दर्शन से बाह्य हैं। जैन दर्शन इनको मिथ्या मानता है। नमस्ते नमस्ते। श्रीमती बबली जैन, डीके जैन मुरैना अपनी जिज्ञासा रखें और तैयार रहेंगे भाई दिलीप जैन अम्बाह से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हम प्रक्षाल मतलब अभिषेक करते हैं, अभिषेक के बाद शांति धारा हो जाती है और कोई दूसरा आता है वो कहता है दोबारा से अभिषेक कर दे, तो वो सही है या? ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को जैसी समाज व्यवस्था बनाती है वैसा कर देना चाहिए। ब्रह्मचारिणी बहन ललिता दीदी जी अपनी जिज्ञासा रखेंगी।
पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन। मेरी जिज्ञासा है पूज्य श्री, समूह शरण में अभक्त मिथ्या दृष्टि जीव को दिव्यवाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है कि नहीं? समूह शरण में समूषण के संबंध में सभी आचार्य एकमत हैं कि जो अभव्य कूट बना हुआ है, 7 परकोटे अभव पार कर देता है। जो अंतिम श्री मंडप है, श्री मंडप के बाहर चारों तरफ स्तूप बने हुए हैं। उन स्तूपों में केवली गणधर परमेष्ठी आकर अन्य समय में उपदेश देते। उन स्तूपों के बाहर जो अभव्य कूट नाम कहा जाता है, वहाँ तक ही वह जाता है। भगवान के दर्शन नहीं कर पाता, भगवान की वाणी का श्रवण नहीं कर पाता, लेकिन समूषण के कुछ भाग तक वो अंदर प्रवेश कर जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। इसके पश्चात ब्रह्मचारिणी बहन मंजुला दीदी जी अपनी जिज्ञासा रखेंगी और इसके पश्चात तैयार रहेंगी डाली जैन आगरा। पूज्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य श्री, हम लोगों का ऐसा कौन सा कर्म का उदय रहा जो गुरु का इतनी जल्दी विभोग हो गया? इस आत्मा में शांति कैसे मिले, उसका उपाय बताइए। देखो, जिस मार्ग पर अपन को चलना है उसका जल्दी नहीं, वो जल्दी जाके सफल हो गए, अपन लोग लेट हो गए। समाधि और संलेखना एक संयम के साथ मरण होना, व्रतों के साथ मरण होना, ये खेद की बात नहीं है, गौरव की बात होती है। संयम के साथ होना चाहिए। ठीक है, एक संलेखना पूर्वक मरण होता है और एक संयम के साथ मरण होता है। जब व्यक्ति स्वयं संयम में धारण हो, आकस्मिक मृत्यु जब आ जाती है तो संयम तो साथ है ही, और संयम साथ होने से वह व्यक्ति अपने आप में, कभी कभी क्या होता है, अच्छे लोगों को प्रकृति जल्दी बुला देती है, अच्छे लोगों के ट्रांसफर जल्दी होते हैं क्योंकि वो अच्छे लोग। तो ये मानना चाहिए कि उनका एक उम्र इतनी थी, उन्होंने इतना पुण्य कमा लिया था कि उसको पुण्य के फल को भोगने के लिए पृथ्वी पर कोई स्थान नहीं बचा था, तो कर्म ने कहा इनको ट्रांसफर करके ऊपर लाओ। एक व्यक्ति था, एक ऑफिसर थानेदार था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, और उसकी अच्छाई के कारण उसका प्रमोशन हो गया। तो प्रमोशन होते ही ट्रांसफर होता है, तो गांव वाले रो रहे हैं कि इतना अच्छा थानेदार था, तो सारे गांव वाले रो रहे हैं कि इसका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ट्रांसफ़र नहीं होगा तो प्रमोशन नहीं होगा, और प्रमोशन होगा तो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र होगा तो गांव वाले रोएंगे, और ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो जिसका ट्रांसफ़र होना उसकी प्रगति रुकेगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, थानेदार को गांव वालों को रोना हुआ देख करके अपना प्रमोशन रोक देना चाहिए या रोते हुए छोड़कर प्रमोशन लेना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? और ये भी ध्यान रखना, उस स्थान पे आप होगे तो क्या करोगे? दोनों, गांव वाले रो रहे हैं इतना अच्छा थानेदार नहीं मिलेगा, तो गांव वालों का रोना देखकर रुक जाए और या फिर प्रमोशन के साथ ट्रांसफर ले ले। थोड़ा जोर से बोलो, रुक जाए कि ट्रांसफर ले ले, प्रमोशन ले लेना, प्रमोशन में ट्रांसफर होगा, रोना पड़ा। बस यही ज्ञान सागर जो ने किया है, रोते रहो, उन्होंने ट्रांसफर ले लिया, प्रमोशन ले लिया। हाँ, उनका तो प्रमोशन हो गया, ऐसा भी होता है। नमस्ते आचार्य, नमस्तु 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 महाराज, नमस्तु नमस्तु महाराज। में जिज्ञासा ये है कि लोग मंदिर में जाते हैं, अभिषेक के समय एक पे मूर्ति क्या है, ज्ञान सागर महाराज जी थे, एक अपनी चर्या में बड़े दृढ़ थे, बहुत अच्छे उन्होंने कार्य किए, बहुत अच्छे समाज में अपना प्रभाव बनाया, और अंत तक उनकी चर्या को निर्दोष पालन करने में जो उनकी रुचि थी, क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता, इसी महानता ने उनको एक अच्छा रूप प्रदान किया। बहुत नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आज जिज्ञासा ये है कि लोग अभिषेक करते हैं मंदिर में, अभिषेक करते समय बार बार
स्पर्श करते हैं, अब से कर लेंगे फिर स्पर्श करेंगे। नहीं करना चाहिए। हाँ, जैन आगरा, उसके पश्चात तैयार रहेंगी बुलबुल जैन आगरा। हेलो महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा यह है कि अर्थ महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। हम ये जानना चाहते हैं कि अर्थ पुद्गल परावर्तन काल से क्या तात्पर्य है? एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है। जीव कितने तरीके से कितने बार इस क्षेत्र में जन्म लेता है, द्रव्य, क्षेत्र, कर्म, नौकर्म, भाव कर्म आदि ये सब चीज़ें बनी। क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा, नौकर्म की अपेक्षा और भावों की अपेक्षा, ये 5 चीज़ें होती हैं। पंच परावर्तन। इस क्षेत्र की अपेक्षा से ये जीव प्रत्येक एक एक कण पर, एक एक प्रदेश पर कैसे जन्म लेता है। एक एक काल में कोई 10:01 पर जन्म लिया तो दूसरे सेकंड पर, ऐसे पूरे 10 कोड़ी सागर वर्ष के जितने समय होते हैं उन समयों में जन्म मरण करना। इसी प्रकार कर्म और नौकर्म के माध्यम से समस्त पुद्गल वर्णाओं को एक बार ग्रहण करके छोड़ना। इसी प्रकार परिणामों को असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, उनको ये जीव कितने बार कर चुकता है। ये सारे को एक परावर्तन बोलते हैं और उसके आधे को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बोलते हैं, जो सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल संसार भ्रमण के माना जाता है। इससे उसको नापा गया है। बुलबुल जैन आगरा और उसके पश्चात भाई सोनू जैन, जो ज्ञान तीर्थ क्षेत्र के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं और आगे भी इसी तरह रहेंगे। तैयार रहें। नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि श्रावक का असली धर्म क्या होना चाहिए? श्रावक का असली धर्म श्रावक के धर्म के रूप में या परिवार के रूप? धर्म के रूप में तो श्रावक के जो षड आवश्यक कहे हैं, उन षड आवश्यकों को निरतिचार नियत रूप से, निर्धारित रूप से पालन करना ही श्रावक धर्म। बहन श्री सुनीता जी ललितपुर ब्रह्मचारिणी दीदी, अपनी जिज्ञासा का समाधान। पूज्य मुनीश्री जी के चरणों में बार बार नमस्तु। सभी महाराज जियों के चरणों में नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। पुण्य पापानुबंधी पुण्य किस किस रूप में देखने मिलता है और जो सामान्य जो पुण्य होता है उससे किस प्रकार अंतर होता है? पापानुबंधी पुण्य का परिभाषा है जिस कर्म के उदय से व्यक्ति को ऐसे पाप करने का भाव आवे जो पाप उसके लिए, दूसरों के लिए और स्वयं के लिए अहितकारी हो, दुखदायी हो, कष्टदायी हो। पाप करने का भाव, जैसे किसी पास लाख रुपया है, उसको देख करके उसको जुआ खेलने का भाव आवे, शराब पीने का भाव आवे, तो ये पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्थाएं ये पापानुबंधी पुण्य में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो आगम में और समाज के द्वारा जो निर्धारित व्यवस्थाएं की गई हैं ये पाप की कोटि में नहीं आती, ये पापानुबंधी पुण्य में नहीं आती। अय्यासी जो जरूरी नहीं है, ऐसी अय्यासी करना ये आती। सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और जो गृहस्थी को करने योग्य हैं, उन व्यवस्थाओं के अंदर पापानुबंधी पुण्य की कोई चर्चा नहीं की गई। और पुण्यानुबंधी पुण्य तो है ही, जिसके उदय में सदग्रस्त आचार विचार पालन करने का भाव आता है, उसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, मेरी शंका ये है कि हम किस तरह पुरुषार्थ करें? एक मिनट, जैसे बहुत अच्छा प्रश्न है कि गृहस्थ के जीवन पापानुबंधी में लिया जाए या नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न था।
एक गृहस्थ मकान बना रहा है तो क्या वो पापानुबंदी है? एक गृहस्थ शादी कर रहा है, क्या शादी पापानुबंदी है? एक गृहस्थ के यहाँ संतान उत्पत्ति हुई, क्या वो पापानुबंदी है? एक गृहस्थ व्यापार कर रहा है, क्या वो पापानुबंदी है? नहीं, क्योंकि सदग्रस्त जो मकान बना रहा है वो कौन कहता है पाप के लिए बना रहा है? ये कहो ना मुनिराज के आहार के लिए भी तो बना रहा है। ये क्यों कहते हैं कि वो व्यापार कर रहा है तो पापानुबंदी है? ये कहें ना कि वो व्यापार में से दान भी तो दे रहा है, वो पापानुबंदी कैसे है? ये क्यों कहें कि वो विवाह कर रहा है तो वो पापानुबंदी पुण्य है? ये कहें कि विवाह कर रहा है तो सौधर्म इंद्राणी भी तो बनेगा। कि ये क्यों कहें कि वो बच्चों को पैदा कर रहा है तो पापानुबंदी पुण्य है? ये कहें ना कि बच्चे उत्पन्न होंगे तो जैन दर्शन की प्रभावना होगी। वो जिनेंद्र के कोई भक्त को पैदा कर रहा है और मुनि बन गया तो मुनिराज को पैदा कर रहा है, बच्ची हुई तो आरिका पैदा कर रही है। तो ये सारे पर्पस जहाँ जुड़ जाते हैं, इसलिए कई गृहस्थों ने आजकल बड़े स्वाध्याय बंधु लोग जो होते हैं अध्यात्म, वो इस प्रकार गृहस्थी में जो कुछ भी करते हैं सब पापानुबंदी पुण्य नहीं। पापानुबंदी पुण्य अभिप्राय पर आश्रित है। यदि गृहस्थी को यदि पापानुबंदी कह दोगे तो ये संसार मार्ग चलने वाला नहीं है, संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग चलने वाला नहीं है, क्योंकि फिर तो रोटी बनाना भी पापानुबंदी है। लेकिन नहीं, वो पापानुबंदी क्यों है? ये माने ना कि रोटी एक आत्महत्या से, प्राणों के घात से बना रहा है, रोटी बनाना भी महान अहिंसक है। यदि रोटी नहीं बनाएगा, रोटी नहीं खाएगा तो अकाल में मरेगा, और मरेगा तो आत्महत्या का दोष लगेगा। तो वो रोटी नहीं बना, पाप नहीं कर रहा है, वो एक जीव को आत्महत्या से अपने आप को बचा रहा है, दूसरे जीवों को बचा रहा है। ऐसी सारी चीज़ों के संबंध में विचार करना चाहिए। पापानुबंदी पुण्य वही है जो हमारे किसी पर्पस में ना हो फिर भी वह उस तरफ जा रहा है, तब माने। श्री नवनीत जी शास्त्री। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी संख्या गुरुदेव ये है कि हम किस तरह पुरुषार्थ करें कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। अभी बताया था प्रारंभ प्रश्न, सच्चे देव शायद गुरु की पहचान, खोटे देव शायद गुरु के प्रति अपनी उपेक्षा भाव ही सम्यक दर्शन का कारण है। नवनीत शास्त्री जी, अंतिम प्रश्न। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छाई महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अभी मुरैना का सौभाग्य अभी तो नहीं मिल पा रहा है, तो जब आगरा आप जाएं और आगरा से लौटते समय आए तो यह सौभाग्य तो मिल जाए कम से कम। पहले लौटने की गारंटी कौन ले रहा है? मैंने कहा ना कि भविष्य के संबंध में तो कौन क्या कह सकता है, कैसे कहें, फिर भी आशा पर आसमान टिका हुआ है। नमस्ते नमस्ते नमोस्तु महाराज श्री। जब आपके आशीर्वाद से और जब से सांगनेर में अध्ययन करके हमें आपका आशीर्वाद मिला है तो हमें इतनी योग्यता महसूस होती है कि आपके विशेष आशीर्वाद से हम जगह जगह जाकर के धर्म की प्रभावना करते हैं और शिविर आदि के माध्यम से धर्म की प्रभावना करने में सक्षम हो जाते हैं। एक विशेष आशीर्वाद हमें आपका प्राप्त होता रहता है। लेकिन इसके मध्य में जैसे हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जो आदि करते हैं, तो वहाँ पर रह के हम ये प्रयास करते हैं कि जो उस द्वादश पाठ्यक्रम हमारे सांगने से संचालित है, उसको जो पाठ्यक्रम है, जो भी वहाँ से जुड़े हुए हैं, उनको स्वाध्याय करा कर उनको भी ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ाएं। लेकिन इसके मध्य में यदि हमसे जाने अनजाने में कुछ भूल चूक हो जाती है, जबकि हमारा उद्देश्य ऐसा रहता है कि उनको हम सही ज्ञान प्राप्त कराएं, लेकिन जाने अनजाने में ऐसा कोई भूल चूक हो जाती है तो इसका हम क्या करें? जाने अनजाने की कोई परिभाषा नहीं होती। जान करके मत करना, अनजाने के लिए तुम विचार मत करो। नमस्ते महाराज। पूज्य श्री, हम सभी की भावना अभी अधूरी है। हम सभी की भावना है कि कल प्रातःकाल हम सभी को श्री आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक देखने एवं करने वालों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो एवं आहारचर्या का लाभ हम सभी को प्राप्त हो। ऐसी भावना के साथ समस्त मुरैना वाले अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव से विनती कर रहे हैं। फिर जरूर तुम्हारे लिए लोग मुरैना वाले कहेंगे
अभी तो थोड़ा गुस्से में शांत बैठे हैं, नहीं और कल रुक गए तो फिर महाराज को शाम को वहाँ रुकना चाहिए था, नहीं सुबह यहाँ आना चाहिए था। मुरैना वाले हाथ उठा करके कहें कि हाँ पूज्य गुरुदेव आपकी आहारचर्या ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर हो, हम सभी उसमें पूरा पूरा सहयोग करेंगे प्रसन्नता के साथ। अभी देखो समस्त श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र महा आराधक परिवार और जैन समाज पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं और भावना भा रहे हैं कि आपके पावन सानिध्य में हमें वह सौभाग्य प्राप्त हो। महाराज श्री भी पूज्य श्री से विनय कर रहे हैं कि आप अपनी आहारचर्या कल प्रातः काल यहीं पर करें। महाराज श्री बहुत समय है, आप आगरा 30 तारीख तक बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे। श्रीफल समर्पित करेंगे समस्त ज्ञान तीर्थ महा आराधक परिवार एवं सकल जैन समाज एक बार पुनः भाव श्रीफल समर्पित करेंगे। अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। अरे दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद, गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद, गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। ये ज्ञान तीर्थ तिर जाएगा। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए भक्ति भावना के साथ दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद, गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद, गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। ये ज्ञान तीर्थ तिर जाएगा। दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा भगवान। अरे यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा भगवान। हारा हो गुरुवर पर तुझ पे भरोसा है। हारा हो गुरुवर पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा मन ये कहता है। हारा हो गुरुवर पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मैंने सुना है तू दुखड़ी मिटाता। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के चरण उस आहारशाला में नहीं पड़े। हम चाहते हैं कि परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज श्री के चरण इस ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर हमारी समस्या समझो। नमो चातुर्मास नियत होता है और परिस्थितियों को देखो। महाराज श्री नहीं, हम लोगों को अभी बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं। महाराज श्री आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। हम लोग जब आगे समय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्री सुधा सागर जी महाराज की। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप दो फल अर्घ कर धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्य जय। ओम ब्रूम परम पूज्य आचार्य परमेष्टि साधु परमेष्ठिभ्यो नर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति। विद्यासागर की गणनागर की। हाँ सुनिए, शांत हो जाइएगा भैया। अन्नू जी हमारे बीच में है और वह माइक के माध्यम से आगे की प्रक्रिया को संपन्न करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। मनिया से भी कुछ श्रद्धालु जन आए हुए हैं। परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज जी के पूर्व अवस्था का जन्म स्थान है मनिया। मनिया वाले पूज्य श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। श्रीफल समर्पित करते हुए करिए नमोस्तु। सभी लोग यथा स्थान बैठ जाइएगा। सभी लोग बैठ जाइएगा भैया, सभी लोग बैठ जाइए जल्दी से। सभी लोग 5 मिनट का समय देंगे। भैया हल्का सा इको कर देना माइक को। 5 मिनट का समय, सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ना हेलो हेलो हेलो। न होते सूर्य और चंदा,
न भौतिक यंत्र होते, नहीं होता ये ब्रह्मांड, न जीवित मंत्र होते, समुंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता। अगर धरती पे न जैसे दिगंबर संत ना होते, अगर धरती पे न जैसे दिगंबर संत ना होते। आप सभी मुरैना वालों का एक विशेष पुण्य है। मैं तो ललितपुर से चलता आ रहा हूं महाराज जी के साथ में, लेकिन महाराज जी के पग कहीं नहीं रुकते। लेकिन जब अनीता दीदी गई, मंजुला दीदी गई, ललिता दीदी गई, तो ये देख रहा हूं मैं कल लगभग 3-4 दिन से भावना भा रही है। और पूरी मुरैना समाज इनके साथ में हमने देखा 3-4 दिन से लगी है। मैं जहां भी बोली बोलता हूं, मुरैना वाले पहले खड़े हो जाते हैं कि नहीं, पाद प्रक्षालन करेंगे तो हम करेंगे, आरती करेंगे तो हम करेंगे, क्योंकि उनका भाव था कि महाराज जी जहां भी जाए जाए, लेकिन कम से कम मुरैना को ना छोड़े। अभी महाराज जी ने बताया कि बिहार चल रहा है और बिहार लंबा है, आगे तक जाना है। इसलिए ज्ञानोदय तीर्थ पर महाराज जी के चरण पड़े। आज भाई कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे। समस्त मुरैना वालों का तो आज बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। ये मत सोचना कि महाराज जी अंदर नहीं गए। जो आपने भावना भाई ना, महाराज जी पुनः वापस आएंगे तो कहां जाएंगे? मुरैना पहले जाएंगे, ज्ञानोदय रुकेंगे, फिर मुरैना जाएंगे। चलेगा। आज भाई कौन सौभाग्यशाली होंगे जो कि मुनि संघ की आज आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज की आरती का सौभाग्य शीघ्रता करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें यहां पर आरती का सौभाग्य अर्जित करना है। जिनका भी मन बन रहा हो, अपना मन शीघ्रता से हमारे समक्ष प्रेषित करेंगे। कहां गए सभी मुरैना वाले? अब सब आगे आ जाओ, क्योंकि आज हम लोग मिलकर यह सौभाग्य आज मिल रहा है। यह क्षण आज आपके सामने है। न जाने कल का दिन कैसा होगा। मैं तो चाहता हूं कि महाराज जी भी यहां रुक जाए, लेकिन यह आप लोगों का पुण्य होगा, मुरैना वालों का पुण्य होगा। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। आज मुरैना वाले शांत क्यों हैं? हाँ, आज बढ़ के आगे आना चाहिए और सभी लोगों को मिल के यहाँ पर आरती करना चाहिए। वैसे तो मेरी भावना तो ये हो रही है कि यहाँ पर बहुत सारी वृत्ति बहनें बैठी हैं और दीदी सबको देख रही हैं। 21,221 रुपए आरती की बोली ऐसी प्रारंभ करो कि लगे कि हम आरती कर रहे हैं। 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए दो, 21,221 रुपए। शीघ्रता करेंगे समस्त मुरैना समाज, जो कि महाराज जी के साथ में 3-4 स्टॉपेज पीछे से लगी हुई है। मैंने देख रहा हूं ग्वालियर से सब साथ में चल रहे हैं। महाराज जी कैसे भी हो हमें मिलना चाहिए। पूरे समाज के व्यक्ति 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए दो, 31,000। आप लोग ताली नहीं बजाते शायद मुरैना वालों को। अरे चिंता मत करो, भावना तो ऐसी रखो कि यहाँ क्या, आज मुनिश्री जी यहाँ पर आए हैं। परम पूज्य मुनिश्री निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी आए हैं। मेरी भावना तो यह है कि महाराज जी के पग जहां से निकलते हैं वहां पर आचार्य श्री जी का भी आगमन होता है। एक दिन परम पूजाचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज का भी आगमन कहां हो? इस ज्ञान तीर्थ पर हो। इस मंगलमय भावना के साथ में हम लोग आज मिलकर आरती करेंगे। चलेगा। 31 तो हो गए। अरे अब छोटे छोटे मत बढ़ाओ, डायरेक्ट बढ़ाएंगे। 51,551 रुपए, 51,551 रुपए, 51,551 रुपए दो, 51,551 रुपए। दादाजी क्या करना है? चिंता नहीं करना है, आज आरती करके ही छोड़ना है। 51,551 रुपए, 51,551 रुपए दो, 51,551 रुपए। दादाजी आपकी भावना भी थी कि हम मंगलमय आरती करें। 21 में आपकी और 51 में इनकी, दोनों की एक साथ में कर दें। स्वीकृति आपकी चाहिए। मुस्कुराते हुए कहेंगे, कहां है? जे बैठे आगे कर दें दोनों की। चलेगा। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। और आज 51,000 रुपए के माध्यम से
प्रथम आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान सुमेरी लाल जी, दिनेश चंद जी, अजय कुमार जी, विजय कुमार जी, योगेश कुमार जी, जैन इंटरनेशनल स्कूल, गहना ज्वेलर्स, मुरैना, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और आज की सुनिएगा, जिन्होंने आरती की बोली ली है मात्र वह परिवार यहां रहेगा, आप लोग सब नीचे रहेंगे, व्यवस्था का ध्यान रखेंगे, कोई भी आगे नहीं आएगा। और द्वितीय आरती 21,000 रुपए के माध्यम से श्रीमान महेश चंद जी, वनवारी लाल जी, मनोज कुमार जी, मुकेश कुमार जी, इंद्र कुमार जी जैन, सांगानेर संस्थान, जो कि अरे हमारे शास्त्री जी हैं, जोरदार तालियां इनके लिए भी कि आज की द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया। साथ ही साथ में आज की तृतीय आरती 31 की थी, आप भी 51 की करो, चिंता क्यों करते हैं, कमजोर थोड़ी ना है, दमदार है और दमदार दिखाई दे रहे। 51,551 रुपए एक, 51,551 रुपए दो और 51,551 रुपए नाम बता देवे श्रीमान अनिल कुमार जी, दिनेश कुमार जी, बरैया परिवार, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और यह तीनों परिवार अग्रिम पंक्ति में आते हुए यहां पर मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शेष महान भाव से मेरा निवेदन है, व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। आप लोग पीछे से भी आरती करोगे तो आपका लाइव 122 देशों में जाएगा, इसलिए व्यवस्था को बहुत व्यवस्थित करना हो सकता है। महाराज जी आपकी जो ही व्यवस्था देखें कि यहाँ के व्यक्ति बहुत व्यवस्थित हैं और उनका यहाँ रुकने का भाव हो जाए, चलेगा, आएंगे। और इन्हीं के साथ में हमारी दीदी भी पहुंचेंगी, तीनों दीदियां भी पहुंच जाए, सभी प्रीति दीदी पहुंच जाए, ललितपुर से भी चल रही, बबीना से भी चल रही, जो पहुंच रही हैं सभी यहाँ हैं, वही भी मंगल आरती में सम्मिलित होंगे। चलेगा भैया, मन्नी विद्यासागर 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 बोल, मन्नी विद्यासागर विद्यासागर बोल, ओ विद्यासागर की गुण आगर की शोभे मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारू आरतिया, ओ मन्नी विद्यासागर 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 बोल, ओ मन्नी विद्यासागर 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 बोल, ओ विद्यासागर की गुण आगर की शोभे मंगल दीप सजाए हो, मैं आज उतारू आरतिया, मल्लपा श्री श्रीमती के गर्व विषे गुरु आए, ग्राम शद लगा जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए, गुरु जी सब जन मंगल गाए ना। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतियां, सुधा सागर की गुण
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे